आमीन। हालेलुया। यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। सर्दी काफी ज्यादा है ना। आमीन। सभी तैयार हैं कलाम को सुनने के लिए? आमीन। आज जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालिएगा। रोमियो के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत हम कद साथ हम पढ़ेंगे। रोमियो 10 और उसकी 17वीं आयत से हम पढ़ेंगे। सबने निकाल लिया जी? हम पढ़ेंगे। बस ईमान सुनने से पैदा होता है। ठीक है, जो पिछले संडे हमारा टॉपिक था मैं इसे फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के, कहां से सुनना है? मसीह के कलाम से। सब बोलेंगे आमीन। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सब बोलेंगे खुदा का शुक्र। आमीन। ईमान किससे पैदा होता है? किससे? मैंने आपको थोड़े वक्त में कुछ बातें बताई कि इब्लीस कलाम के हिस्से को हमेशा छीनता है ताकि खुदा की आवाज को एक बात को याद रखें, जिस दुनिया में मैं और आप रहते हैं ये दुनिया फेक है। ये रिश्ते, ये नाते जिसमें हम रहते हैं ये फेक है सब कुछ। ये आपको लोग दिखाएंगे कुछ और होंगे याद रखिए। आपको जो आवाज सुननी है उस आवाज को सुनने से लोग आपको रोकेंगे और इसकी तस्दीक बाइबल करती है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर रिश्तेदारियां लोग फेक हैं। और जिन्हों कहते ना किसी के मुंह से कुछ है तो किसी के मुंह से जिन्हों मिलता है वो गई हो जाता, मैं तो तेरा हूं। ठीक है, ये लोग याद रखें, इस बात को नोट करें। ये लोग, ये रिलेशंस फेक हैं, लेकिन याद रखें ये खुदा का कलाम फेक नहीं। ये हमेशा गहरा असर करता है। और आपको अगर बरकत चाहिए, बादशाही के वारिस बनना चाहते हो तो इस आवाज को सुनना। बाइबल कहती है नूह के जमाना के अंदर लोग रंग रलियां मना रहे हैं, लोग ऐबजोइयां कर रहे हैं, लोग बुरे काम कर रहे हैं, लेकिन उस जमाना के अंदर एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो खुदा की आवाज को सुन रहा है। और खुदा की आवाज को सिर्फ सुन ही नहीं रहा, सुनकर बता भी रहा है, सुना भी रहा है। और सुना क्या रहा है कि खुदा एक तूफान भेजेगा जिसमें सब कुछ गर्क कर दिया जाएगा। खुदा की आवाज को सुन रहा है। अपने जमाना के लोगों में वहाद एक नूह था जो खुदा की आवाज को सुन रहा था। अब जानते हैं उस आवाज को दबाने के लिए लोगों ने बहुत कोशिशें की। कोशिशें क्या की? नूह को कहते रहे ये पागल हो गया है, ये उम्र ज्यादा हो गई, शायद उन्होंने कहते होने बुढ़े का उंजी दिमाग लगे है, कश्ती बना रहा है इस उम्र में, कश्ती किस काम की, ये क्या करेगा इस कश्ती का। उस आवाज को दबाने की लोगों ने बहुत कोशिशें की, लेकिन नूह किसकी आवाज को सुनता रहा? किसकी आवाज को सुनता रहा? किसकी आवाज को? अच्छी बोलो। उसने खुदा की आवाज को इंपॉर्टेंस दी। चाहता तो वो भी इंसान था, ख्वाहिशात थी, वो भी रंग रलियां मना सकता था, लोगों के साथ बुरे काम कर सकता था, लेकिन खुदा की आवाज को सुनकर कई सालों तक छेड़ियां थोड़े ही चलाता रहा, क्योंकि खुदा की आवाज को सुन रहा है। याद रखें, आपकी सेफ्टी, अगर बचना चाहते हो तो खुदा की आवाज को सुनना। यह आवाज आपको बचाएगी। अगर आप खुदा की आवाज को सुनकर चल रहे हो तो आप गिर नहीं सकते। और याद रखो, जब खुदा की आवाज को सुनोगे, जब खुदा की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे
लोग तुम्हारे खिलाफ होंगे, लोग उठेंगे, तुम्हारे खिलाफ बातें करेंगे, तुम्हें बुरा भला कहेंगे, लेकिन उस वक्त अपने आप को मुबारक समझना, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो मसीह के बाइस और उस आवाज को सुनने के बाइस हो। हालेलुया। नूह सुनता रहा खुदा की आवाज को, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ कि सिर्फ एक बार आवाज सुन ली, उसके बाद क्या हुआ, छोड़ दिया। बहुत सारे ईमानदार पता आज ऐसे हैं। बाइबल कहती है चुने गए तो बहुत हैं, लेकिन बरगजीदा थोड़े हैं। चुने बहुत गए हैं, बहुतों के लिए खुदा की रोया है, बहुतों के लिए, बथेरों के लिए खुदा के पास वियंस हैं, लेकिन बरगजीदा याद रखे थोड़े हैं। और जो बरगजीदा होते हैं वो खुदा की आवाज को सुनकर चलते हैं। हालेलुया। आज आप लोगों से पूछो ना, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं अपनी लाइफ में, बड़े बड़े वियंस हैं उनके पास, बड़ी बड़ी रोया है उनके पास, लेकिन इस वक्त वो डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, वो इस वक्त वो पटरी से उतर चुके हैं। खुदा ने चुना बहुतों को, लेकिन बरगजीदा थोड़े हैं। अपने जमाना के लोगों में नूह बरगजीदा ठहरा। क्यों ठहरा? कि खुदा की आवाज को क्या करता रहा, सुनता रहा। आपके पास वियंस बड़े हो, आपकी रोया बड़ी हो, इट्स डजंट मैटर यह करता है कि आप खुदा की आवाज को सुन रहे हैं कि नहीं, क्या खुदा आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि नहीं। मैंने आपको न्यू ईयर पर बताया, बहुत सारे लोगों को इब्लीस इस साल में गुमराह करेगा, बहुत सारे रॉन्ग डिसीजंस लोग लेंगे, लेकिन याद रखिए जो खुदा की आवाज को सुनेंगे वो नूह की तरह सरफराज किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। नूह की तरह सरफराज किए जाएंगे। खुदा ने सिर्फ नूह को बचाया ही नहीं, खुदा ने नूह को सरफराज भी कर दिया। दुनिया के जत्थे, जमीनें, हर एक चीज खुदा ने नूह के सुपुर्द कर दी। ऐसा वाकया हमें इब्तिदा में मिलता है कि खुदा आदम और हवा को बना रहा है और सब कुछ बनाकर खुदा आदम और हवा को दे रहा है, और ऐसा ही काम खुदा नूह के साथ भी कर रहा है। याद रखें, आप अपने जमाना के लोगों में छोटे होंगे, जब आप खुदा की आवाज को सुनेंगे, खुदा ऐसा उठाएगा, ऐसा खड़ा करेगा, आपने और मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि वो रब्बुल फ़वाज खुदामंद है, वो लश्करों का खुदामंद है, जिस पर मैं और आप तवक्कल करते हैं। आमीन, हालेलुया। इब्लीस जो है वो आवाज को सुनने से रोकता है, और किसकी आवाज को? खुदा की आवाज को। किसकी आवाज को? फिर से बोलो, किसकी आवाज को? आपके इर्द गिर्द बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे किस खुदा की प्रशिश कर रहा है, किस खुदा की प्रशिश कर रही है, जिसने आज तक तुझे बरकत ही नहीं दी, जिसने आज तक तेरे घर पर नजर नहीं की, जिसने आज तक तेरे घर पर गौर नहीं की। समझ आ रही? कितनों को समझ आ रही इसकी? बहुत सारी आवाजें आपके इर्द गिर्द हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब वड्डा भगत बनया, अब वड्डी भगतनी, लोग ऐसे अल्फाज यूज करते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन याद रखो बरगजीदा और मुबारक वो है जो इन आवाजों पर फतह पाकर खुदा की आवाज को तरजीह देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके बारे में लोग बहुत कुछ कहते होंगे, इसके बारे में कभी मत सोचे लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अगर सरफराजी चाहते हो, बरकत चाहते हो, तो खुदा की आवाज को हमेशा इंपॉर्टेंस देना। हालेलुया। आपकी बरकत, आपकी सरफराजी, आपकी ब्लेसिंग इसमें है कि आप और मैं खुदा की आवाज को इंपॉर्टेंस दें। ईमान किससे पैदा होता है? क्या सुनने से? गाने सुनने से? अच्छा, अक्सर लोगों को घरां च काम भी नहीं हुंदा, या किते गए होना ते हैंड फ्री ला के उन देर तक काम ही नहीं होएगा जिन देर तक गाने ना चल जाए। मैं देखता हूं घरों के अंदर
बेटियों से तब तक काम ही नहीं होता जब तक गाने ना चल जाए। तो खुदा की आवाज कित्थों आएगी? कित्थों आएगी? गाने चो नहीं, खुदा की आवाज खुदा के कलाम में से आएगी। आप खुदा के कलाम को सुनेंगे, वो आपसे बोलेगा। आप पढ़ेंगे, वो आपसे बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आवाज कैसे सुनेंगे? आपको बाइबल पढ़नी होगी, आपको कलाम को सुनना होगा। खुदा आपसे बोलेगा आपकी जिंदगियों के लिए, आपके घरानों के लिए। और मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग कभी सरफराज नहीं होते, हमेशा परेशानियों का शिकार रहते हैं जो खुदा की आवाज को नहीं सुनते। जो कन्ना च आवाज ही इबलीस दी जानी है तो उत्थे सरफराजी कित्थों आवे, उत्थे बरकत कित्थों आवे? ठीक है, आप किसी भी हालत में हो, गीत सुने, दुआ कर सकते हैं, गैर जुबानों में दुआ करें, बाइबल पढ़ सकते हैं, बाइबल पढ़ें। अब तो ऑडियो बाइबल का जमाना है, ऑडियो बाइबल पास रखें, सुने, खुदा की आवाज को सुनते रहें। वो आपसे क्या चाह रहा है, अब आपको किस तरफ जाना है, अब आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। वो आपके रास्तों की छानबीन करेगा और आपको बताएगा कि अब तू इस रास्ते पर जा। पता, बहुत सारे लोगों को जिंदगी में लोग ही गलत मिल जाते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते? ऐसे गलत लोग मिलते हैं जेडे लुट लटा के ते गैब हो जाते हैं। क्यों मिलते पता है? क्योंकि अपने फैसले खुदा के हाथ में नहीं देते, खुदा की आवाज को नहीं सुनते। अब जानते, जब आप खुदा के साथ चलेंगे, खुदा से लोग आपकी जिंदगी में लेकर आएगा, आपके पास खुदा से लोगों को लेकर आएगा जो आपके लिए मुबारक ठहरेंगे, जो आपके लिए बरकत का बाइस होंगे। बहुत सारे रिलेशन हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जेड़े साडे लिए हमेशा ठोकर दा बाइस रहते हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं सीखते, उन ठोकरों से भी नहीं सीखते कि हमने खुदा की आवाज को सुनना। हालेलुया। जब आप खुदा की आवाज को सुनेंगे, खुदा आपको बताएगा कि तुझे किससे मिलना है, तुझे कहां पर जाना है, तू क्या करेगा, तू क्या पहनेगा, तू क्या खाएगा, खुदा बताएगा। फिर खुदा आपका स्केड्यूल बनाएगा जब आप उसकी आवाज को सुनना शुरू कर दें। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही इस बात की? सबको आनी चाहिए। नू किसकी आवाज को सुनता रहा? किसकी आवाज को? खुदा की आवाज को। नू अपने जमाना के लोगों में रास्तबाज ठहराया गया। और क्यों ठहराया गया? क्योंकि वो खुदा की आवाज को सुन रहा है। अगर आप रास्तबाज बनना चाहते हैं तो नू की तरह खुदा की आवाज को सुनना शुरू कर दो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की आवाज को सुनना। लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में कभी फोकस मत करना, अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाना और नू की तरह काम करना। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदा की आवाज को सुनना, इंपॉर्टेंस देना। हालेलुया। लोग आपको गिराने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे। याद रखना, तब भी खुदा की आवाज को सुनना। कभी इंपॉर्टेंस मत देना लोगों की आवाजों को। बरकत इसमें है क्या पर मैं खुदा की आवाज को सुने। हालेलुया। इंपॉर्टेंस इसमें है कि मैं और आप खुदा की आवाज को सुने। मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे लोग बड़े बड़े विजन्स होने के बावजूद डिस्ट्रैक्ट रहते हैं अपनी लाइफ से, डिसहार्ट रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके पास विजन्स तो हैं, उनके पास रोया तो है, लेकिन उनके पास खुदा की आवाज नहीं। और आवाज कैसे आएगी? मैंने आपको बताया था, बाइबल पढ़ने से, दुआ करने से, फास्टिंग करने से, गैर जुबाने बोलने से। ठीक है, ये बरकतें नेमतें खुदा ने दी हैं और ग्रंथियों में आप इससे पढ़ सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आप खुदा की आवाज को सुनेंगे, खुदा सिर्फ विजन्स नहीं देगा, बल्कि उन विजन्स को पूरा करने के लिए खुदा ताकत भी देगा। हालेलुया, हालेलुया।
आप जानते हैं इब्राहिम के पास विजन था, लेकिन इब्राहिम वो ईमानदार नहीं था जिसके पास सिर्फ विजन था। वो विजन पर काम करने वाला इंसान था। हालेलुया। उसने खुदा की आवाज को सुना, अपने नातेदार रिश्तेदारों को छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया तो लगातार खुदा की आवाज को सुनता रहा, खुदा की आवाज को सुनकर चलता रहा। बहुत सारे लोग उसे भी पागल कहते होंगे, बेवकूफ कहते होंगे, एक हो जा बंदा है, मां प्यो नु छड़ के जा रहा है, जायदाद तो हिस्सा छड़ देता है, एक हो जी अकलमंदी है। लेकिन उसने एक आवाज को सुना था, याद रखो क्या सुना था? इब्राहिम अपने नातेदार और रिश्तेदारों को छोड़ दे। ये खुदा का विजन था इब्राहिम के लिए कि वो छोड़ेगा और मैं उसे सरफराज करूंगा। आपके पास आपकी जिंदगी के लिए, आपके घर के लिए, आपके चर्च के लिए, आपकी क्वायर के लिए अलग अलग विजन्स हैं। सारे विजन्स एक जैसे नहीं, याद रखो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अपने नातेदारों को छाड़ दो। वो विजन इब्राहिम के लिए था जो खुदा इब्राहिम को दे रहा है। बताना ये चाहता हूं कि जब उसने खुदा की आवाज को सुना, उस विजन को देखा, तो उसने उस पर काम किया। वैसा ईमानदार नहीं बना कि सुनकर दुनिया की रंग रलियों में मिल गया। अब जानते हैं जब उसने खुदा की आवाज को सुना तो खुदा ने, बाइबल कहती है, इब्राहिम को इतना सरफराज किया कि उस जमाना के बादशाह भी इब्राहिम से डरते थे। व्हाट अ वंडरफुल। सोच कर देखो, बादशाह, स्टेटस देखो बादशाह का। इब्राहिम से एक आम आदमी जो खाली हाथ अपने घर से निकला अपनी बीवी के साथ और अपने भतीजे के साथ, अब वो इतना सरफराज कि बादशाह भी उससे डरते। हालेलुया। खुदा आपको आपके वक्त का बादशाह ठहराएगा जब आप खुदा की आवाज को सुनना शुरू कर देंगे, जब आप उन विजन्स पर काम करना शुरू कर देंगे, और सिर्फ विजन्स देखेंगे नहीं बल्कि उन विजन्स के लिए खुदा की आवाज को सुनेंगे। हालेलुया। खुदा आपको सरफराज करेगा, और सरफराजी श्योर है कि वो आपको देगा। बरकत श्योर है आपकी कि वो आपको देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? ये बात मैं फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है? पिछले सरमन में भी मैंने इसे रिपीट किया। किसी पास्टर ने एआई से सवाल किया, वो कहता कि अगर तू शैतान होता तो तू क्या करता? तो एआई ने पता क्या जवाब दिया? वो कहता अगर मैं शैतान होता तो सबसे पहले खुदा की आवाज लोगों को सुनने, खुदा का कलाम सुनने। वो कहता अगर मैं शैतान होता तो मैं लोगों को कलाम सुनने कभी ना देता। कलाम में बरकत है, कलाम में जिंदगी है। इब्लीस कहता मैं सबसे पहले ये करता कि उन्हें खुदा का कलाम सुनने ना देता। याद रखिए, इब्लीस आपको आवाज सुनने से रोकेगा। हर हालात में, हर वाकयात में खुदा की आवाज को सुनना। यह साल आपके लिए बरकतों का साल होगा। हालेलुया। खुदा आपको बरकत देगा जब आप खुदा की आवाज को सुनना शुरू कर देंगे। पता, मैं आपको बता रहा हूं, लोग इसलिए टूट फूट का शिकार रहते हैं क्योंकि वो अपने आप में बहुत दना होते हैं। वो अपने आप में बहुत खुदा की आवाज को सुन नहीं रहे होते, या वो कभी कभी लोगों की बातों को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। हाँ, फलाने ने इंज क्या सी है, गल इंज ही होनी चाहिए। खुदा पर कोई फैसला नहीं छोड़ा। अगर सारे फैसले इंसान करेंगे आपके और मेरे, तो फिर हम कभी फलदार नहीं हो सकते। अपने फैसले खुदा के हाथ में छोड़ना, खुदा आपके फैसलों की छानबीन करेगा। आमीन, हालेलुया। और उन फैसलों को फिल्टर करके वो आपको देगा कि ले अब ये फैसला, ये डिसीजन ले। हालेलुया। वो रास्तों से कांटों को निकालेगा ताकि आप चलें, आप मांदा ना हो, आप थके ना, आप जख्मी ना हो। जब आप खुदा की आवाज को सुनेंगे, खुदा आपको इंस्ट्रक्शंस देगा। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे।